बात दिल तक पहुंचेगी। कितनी अच्छी बात कर रहा हूं, तुम्हें तो इतना जोर से सुभान अल्लाह बोलना बेंगलुरु तक सुने आना था। दुनिया में मर्दों के मुकाबले कौन हसीन? औरतें। जन्नत में औरतों के मुकाबले मर्द हसीन। सुभान अल्लाह। अब उनको हसद पैदा हो रहा, वो कैसा वो, ये बात मौलाना की हमें नहीं मानना, हमें यहां भी हसीन वहां भी हसीन। आपा उसकी तदबीख मुहद्दिसीन करते हैं, तुम हैं हसीन, तुम्हारी बात नहीं है, या मर्दों की बात है। गर्ज है, दौलत हमारे पास है, पैसा है हमारे पास, रुपया है हमारे पास। पैसा ना होता, बेकार की चीजें हजारों रुपये की हमारे पास होती। 200 रुपये नहीं कमाता मेरा बच्चा, मेरा भांजा, मेरा भतीजा, हाथ में मोबाइल 25,000 रुपये का। आजकल तो शादियों में गिफ्ट भी मोबाइल दे रहे हैं। इनके गिफ्टों को देखे तो मेरा इरादा होता मैं भी और एक मर्तबा शादी करूं। एक शादी में 20 मोबाइल पड़ेंगी, 20 मोबाइल। फिर ये कौम गरीब है। चलो साहब ये बातें अलग अपनी जगह पर रखो, सबसे ज्यादा अच्छी खाने वाली कौम दुनिया के अंदर यही है। अल्लाह के फजलो करम से हमें कैसे भी रहे, हमारा ईमान है खिलाने वाला अल्लाह ताला। अल्लाह के फजलो करम से सबसे अच्छा खाने वाली हम हैं कौम। पैगंबर के सदक़े में हमारी दौलत कम है कि ज्यादा अपनी जगह पर, लेकिन गोश्त के बगैर तो हमारा कोई दिन नहीं गुजरता। मेरी तनख्वाह क्या है मुझे मालूम, आपकी सैलरी क्या है आपको मालूम। जाहिरी तौर पर ईमान को अपनी जगह पर हम रखेंगे, ये तो हमारी दौलत है अल्लाह के फजलो करम से। जाहिरी तौर शक्लो सूरत में कहाँ अंबानी कहाँ हमें, समझ में आ रही है बात? कहाँ अंबानी, अंबानी मालूम नहीं मालूम? अंबानी अंबानी कहाँ, हम कहाँ। लेकिन उसका नाश्ता देखो, हमारा नाश्ता देखो। हमारे नाश्ते में सरी, पाए, कलीजी, मुंह में पानी आ रहा है। अरे हमारे नाश्ते में सरी, भेजा, पाए, कोफ्ते। उसके नाश्ते में क्या मालूम? 2 इडली 1 वड़ा। आई नो। ये और बात है कि वो सोने के प्लेट में खाता है, चांदी के प्लेट में खाता है, हीरे टके हुए कप में चाय पीता है। फुलाऊ अपनी जगह पर प्लेट खाने की चीज नहीं, प्लेट में है सो चीज खाने की। अकल दिमाग खराब है, प्लेट सोने की इसमें खा रहे हैं। प्लेट को छोड़ बाप, मटेरियल बोल, मटेरियल बोल। हमारे प्लेट की कीमत 15 रुपये नहीं, लेकिन प्लेट के अंदर क्या है? सरिये। 15 रुपए प्लेट की कीमत, अंदर क्या है? इतने बड़े मालदार को पूछो पाए का मजा क्या, वो कहेगा आई डोंट नो। सरी का मजा क्या? आई डोंट नो। कलीजे का मजा क्या? नहीं मालूम। हम ना पूछो, पूरे बकरे के जितने पार्ट्स ही 2-3 छोड़ को पूरे पार्ट्सों का मजा ऐसे बोलेंगे गोया के माँ के पेट से हिफ्स कर को कोई है। अल्लाह का कलाम
मछलियां खानी। अल्लाह का करम है मेरे प्यारे, अल्लाह का करम, बात लंबी हो जाएगी। मुझे बहुत कुछ बातें अर्ज करने का इरादा था, लेकिन आपको ज्यादा देर बिठाने का मेरे पास वक्त भी नहीं है, मौका भी नहीं है। इसीलिए मैंने बीच में अर्ज किया कि तड़प बाकी रखकर जाओ, आने का शौक पैदा होगा। तलब बाकी रखकर जाओ, आने का शौक पैदा होगा। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं मेरे प्यारों कि ये कौम गरीब है, नहीं। और एक बात बताता हूं, गुर्बत और दौलत को सामने रखकर बड़ी अच्छी बातें अल्लाह मुझे दे रहा है। इन हाफिज़े कुरान की बरकत से मैं आपके सामने रख रहा हूं। कमाल मेरा नहीं, अता अल्लाह की है, इन हाफिजान की बरकत है। तवज्जो के साथ सुनो, सारी दुनिया में जितनी कौमें हैं उन तमाम कौमों में ज़कात देने वाली कौम सिर्फ ये एक ही है। ज़कात का हुक्म यहूदियों में आज भी है, ज़कात का हुक्म ईसाइयों में आज भी है, लेकिन जेब से दौलत निकाल कर देना, अलमारी से दौलत निकाल कर देना, बैंक से पैसा निकाल कर देना, ये सबके बस की बात नहीं है। तौरात वालों ने मूसा के जाने के बाद अपने अपने उलमा को पकड़कर ज़कात की आयत को मिटा दिए। इंजील वालों ने ईसा के जाने के बाद अपने अपने उलमा को पकड़कर इंजील के अंदर ज़कात की आयत को मिटा दिए। क्यों? इसलिए कि आयत रहेगी ज़कात की, ज़कात देना पड़ेगा। आयत रहेगी ज़कात की, ज़कात देना पड़ेगा। हुक्म रहेगा ज़कात का, ज़कात देना पड़ेगा। अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ने मेरे नबी पर कुरान नाजिल किया, हिफाजत का वादा लिया, सिलसिला जारी है। कुरान पाक के अंदर 1450 साल पहले ज़कात की जो आयत जहां थी, आज भी वही वो आयत बराबर है। 1450 साल पहले ज़कात का जो हुक्म था, आज भी बराबर वही ज़कात का हुक्म है। 1450 साल से ये उम्मत बराबर ज़कात अदा कर रही थी, कर रही है, इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक करती रहेगी। ज़कात देने वाली कौम भला गरीब हो सकती है? ज़कात देने वाली कौम भला गरीब हो सकती है? इसीलिए तो ये घुग्गुआ, बेवकूफा, अहमका, नादाना, पागला परेशानी मदरसे कैसे चल रहे हैं? परेशान ही नहीं हजरत, परेशान है मदरसे कैसे चल रहे हैं। हुकूमत पेशकश कर रही है, हमें देते हैं पैसे, चलाओ मदरसा। आपको नहीं मालूम, कुछ बड़े लोग मेरा साथ देंगे। मैं सियासत से भी ताल्लुक रखता हूं, मेरी कोई पार्टी नहीं, मैं हालात का मुताला करता हूं। सेंट्रल से लेकर स्टेट तक मदरसों को बजट देने के लिए आज भी तैयार है। अल्लाह करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। खासिबुल इल्मी वल खैरात हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह पर हजरत ने फरमाया कि न हुकूमत का पैसा लेकर मदरसा चलाना, न किसी फर्द वाहिद का पैसा लेकर मदरसा चलाना। मदरसों की रौनक हुकूमत के चंदों से आती नहीं, या फर्द वाहिद के चंदे से मदरसों की रौनक नहीं। मदरसों की जीनत और रौनक तो पूरी कौम के चंदे से है। नहीं लेना। उड़ीसा के अंदर कोई अल्लाह का बंदा, मेरा और आपका भाई साहिब ईमान करोड़पति, अगर ये ऐलान कर दे, ऐ उड़ीसा के मदरसे वालों चंदे बंद कर दो, मैं तन्हा तुम सबके मदरसे चलाऊंगा। हजरत कासिम नानोतवी फरमाते हैं कि नहीं, कभी न कभी खतरा होगा। तुम एक का चंदा लेकर मदरसा न चलाओ, सबका चंदा लेकर मदरसा चलाओ। तुम एक का चंदा लेकर मदरसा न चलाओ, सबका चंदा लेकर मदरसा चलाओ। और भी बातें हैं, मैं काटता हूं। ये कौम गरीब नहीं,
हम और आप गरीब नहीं, अल्लाह ताला ने ईमान की भी दौलत दिया, निस्बत रसूल की भी दौलत दिया, कुरान की भी दौलत दिया। साथ में इस दौर में अल्लाह तबारक व ताला ने हमको और आपको कमी पेशी अगर उठा कर रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी दौलत है कि नहीं है। महीने को 500 रुपए फोन का रिचार्ज करते हमें गरीब क्या? 500 रुपए 400 रुपए फोन का रिचार्ज करते हम लोग गरीब क्या? और एक बात बोलता हूं, बड़े मजे की बात, औरतों से कहता हूं तुम्हें भी दो मदरसों को, इसलिए कि काला धन तुम्हारे ही पास है। क्या हजरत? काला धन, तुम्हारे काले धन को तो मोदी जी भी निकाल ना सके, तुम्हारे काले धन को तो मोदी जी भी निकाल ना सके। जबरदस्त है तुम्हारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा निकालना, कितना निकालना, ये बोल कर बात खत्म कर देता हूँ। बहुत कुछ इरादा कहने का था, लेकिन सब बातें खत्म। उड़ीसा को तो आना जाना मेरा रहता है। सच कहता हूं कि 20 साल से ज्यादा का अरसा हो गया आपकी खिदमत में आते जाते। मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह के लिए आना जाना रहे तो इंशाअल्लाह ताला मौत तक आते रहेंगे। मकसद और मतलब जात का रहा तो फिर अल्लाह ताला कभी भी रोक सकते हैं। कभी तफसील से मौका मिल जाए तो अर्ज करूंगा, कैसे देना और कितना देना, ये बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। मौलाना बड़े जज्बे के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े दर्द के साथ, बड़े मसाइल को सामने रखकर आपके सामने 10,000 का ऐलान किया, 5,000 का ऐलान किया, 1,000 का ऐलान किया, 10,000 के 10 अफराद को पुकारा, 5,000 के 10 अफराद को पुकारा, 1,000 के 10 अफराद को पुकारा। आप दो या ना दो ये तो जहन में रख लो, आप दो या ना दो, मदरसे चलते थे, चल रहे हैं, चलते रहेंगे। दे या ना दे, मदरसे चलते थे, चल रहे हैं, चलते रहेंगे। चंदा तो एक बहाना है, निजाम खुदा के हाथ में है। और मदरसे मुहतमिम का घर नहीं है, मुदर्रिसों का, मुअल्लिमीन के घर नहीं है मदरसे। जुमला सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो सुन लो, मदरसे हमारे आका के घर है। मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। मस्जिद जाने वाला मेहमान खुदा, मदरसा जाने वाला मेहमान रसूल। हम जैसे गुनहगारों के घर अल्लाह चला रहा है तो क्या अपने हबीब का घर नहीं चलाएगा? हम जैसे पापियों का घर, गुनहगारों का घर, खताकारों का घर, आशियों का घर, अजान सुनकर नमाज छोड़ने वालों का घर, कुरान रख कर ना पढ़ने वालों का घर, शर्म और हया को जानो पहचान कर शर्म और हया से दूर रहने वालों का घर अल्लाह ताला जब चला रहा है तो क्या अपने हबीब के घर जो सारे आलम में फैले हुए हैं उसी की दीन की खिदमत करने के लिए, तो क्या अल्लाह ताला उनके घर नहीं चलाएंगे? जरूर चलाएंगे। मैं आपसे 10,000 का वादा नहीं लूंगा, सुनो इधर सुनो, 10,000 का वादा नहीं, 5,000 का वादा नहीं, 1,000 का भी वादा नहीं। हमारे मुल्क में एक तंजीम है, नाम लेता नहीं, समझ सकते हैं तो समझ जाइए आप, वरना फिर किसी मौलाना से आप पूछ ले कि मेरा इशारा किसके तरफ था और आप हजरात समझ सकते होंगे। मुल्क के अंदर एक तंजीम है जिनके पास इतना पैसा है, बगैर हुकूमत और टैक्स के, और से सुनना नौजवानों, औरतें, मर्द, सब, मुल्क के अंदर एक तंजीम है, बगैर हुकूमत और टैक्स के
25 साल से ज्यादा मुल्क चलाने की ताकत रखती है, इसलिए कि उनके पास इतना पैसा है। कैसा पैसा जमा हुआ इनके पास इतना? उन्होंने पैसा जमाने का बेहतरीन रास्ता इख्तियार किया। दरअसल वो रास्ता हमारा था, वो लाही अमल हमारा था, वो प्रोजेक्ट हमारा था, वो प्लान हमारा था, लेकिन सामने वालों ने उसे ले लिया, कामयाब हो गए। मेरे एक सवाल का जवाब दो, इस गांव का नाम क्या है? मिसली बाड़ा। अरे गलती हो जाती है, माफ कर लो। कौन सा मैं कुरान पढ़ रहा हूं, बोलना नहीं आता बाबा। कितने घर हैं, कितने घर हैं गांव में आपके? बोलो भी। 150 हैं? माशाल्लाह 150 हैं। हिसाब डालो, 150 घर, 150। 150 बोले तो 150 इतना नहीं, आपके यहां और ज्यादा है। 150 तो 150 घर, 150 घर। घर वाले नहीं, घर। एक घर में 2 भी हैं, 3 भी हैं, 4 भी हैं, 5 भी हैं, 10 भी हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, बैठे बैठे याद आ गई बात मुझे। मैं और भी दूसरी तरफ जाना चाहता था, लेकिन बात आ गई क्योंकि आपके हाथ उठे नहीं, आप आगे बढ़े नहीं। नौजवान बैठे के बैठे रहे, मुझे शर्म आ रही। मैं तुम्हारा भाई हूं, मामा हूं, चाचा हूं। मेरे इस दर्द को आप बुरा ना समझें, लेकिन मुझे कहने की इजाजत दे। उठे नहीं आप। 1000 का सवाल हुआ, 100 लेकर आ जाते, तब भी अल्लाह राजी हो जाता। 10,000 का सवाल हुआ, 50 लेकर आ जाते। उठते, इतना बड़ा मना, उठो। इन मदरसों को चलाना अल्लाह के फजल के बाद हम ही। मैं शुरू में यही कहा ना, जर्रा आगे बढ़ो, तौफीक अल्लाह ताला देते हैं। और अल्लाह का एक उसूल है, बंदे से जाहिरी तौर पर लेते हैं और बंदे को उससे कई गुना ज्यादा वापस भी कर देते हैं। देते हैं। मदरसों को देने वाले, मस्जिदों को देने वाले, यतीमों बेवाओं मिस्कीनों को देने वालों का पैसा खर्च और खाली नहीं होता, दूसरे रास्ते से 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा आ जाता है, आ जाता है। ये ईमान है, हकीकत है और अकीदत है। 150 घर, औरतें तुम भी सुनो, 150 घर वाले रोजाना। फोन तो है ना आपके पास? अरे है नहीं है नहीं आपके? फोन पे है? नहीं है? गूगल पे? ये 2 पे तो है आपके पास। एक फोन पे, दूसरा गूगल पे, ये तो है आपके पास। वो 150 घर वाले रोजाना तोहफा नको, हदिया नको, अतिया नको, सदका। हालात बहुत खराब हैं। सदकात से हर मुसीबत को टालो, ये मेरे नबी ने फरमाया है। इतना पवित्र घर, मुझे तो कहना था कि आप तोहफा दो। जिस घर के और जिस इमारत के दरो दीवार की निस्बत प्यारे आका से है, मुझे कहना था अतिया दो। फिर भी मैं कह रहा हूं, मसाइल का सहारा है, इसलिए कह रहा हूं कि सदका, सदका निकालो। अंदर के बाहर के दुश्मनों से खुदा बचाएंगे, इंसानों जिन्नात के शुरूरों फितन से खुदा बचाएंगे। सदका निकालो, हादिसात से खुदा बचाएंगे। सदका निकालो, बेकार की खर्च करने वाली और परेशान करने वाली बीमारियों
नुकसानों से अल्लाह ताला बचाएंगे। सदकात के उन्वान पर तकरीबन 50 से ज्यादा वाक़ियात इस हादिस को याद हैं, कहने का मौका नहीं है। खुद का सदका निकालो, माँ बाप का सदका निकालो, बीवी बच्चों का सदका निकालो, घर का सदका निकालो, गाड़ी का सदका निकालो, दुकान का सदका निकालो, खेती बाड़ी का सदका निकालो। सफर में निकलते हैं तो कुछ सदका करके निकलो। इंशाअल्लाह ताला इस सदके के चंद पैसों के बदले तुम जितनी नीयत करोगे अल्लाह ताला उन तमाम की हिफाजत करेंगे। आसान। 150 घर, एक घर वाले रोजाना 50 रुपए। कितना? जोर से बोलो। यही है उस तंजीम को पैसा निकालने का तरीका, उनके पास यही है। आज उनके पास, मुल्क के पास उतना पैसा नहीं है जितना उनके पास है। समझ रहे हैं मेरी बात नौजवाना? अरे मुंडी भी हलाओ रे बाबा, समझ रहे? रोजाना कितना निकालना? तो पर डे कितना हुआ? 7500। अब इसे 30 दिन में डालो, एक दिन को 7500 रुपये, महीने के कितना उसूल हो गए? 2,25,000 रुपये। बोलो अल्लाह अकबर बोलो। ये 2,25,000 रुपये तुम्हें देरी नहीं, तुम दे रहे हो 25 रुपये, अल्लाह बना रहा है 2,25,000। क्या खुदा की खुदा। चलो भाई नको, जरा मैं ऑफर देता हूं आपको। 50 नहीं 25 रुपए, 3,750 रुपए पर डे। अब इसे 30 दिन में करो, 1,12,500 रुपए। सुभान अल्लाह, क्या आसान तरीका है हजरत। मैंने आंध्र प्रदेश के एक जबरदस्त इलाके को गया, बड़े बड़े मेरे असातिज़ा व उलमा भी तशरीफ लाए थे। एक जमीन की खरीदी का बहुत नाजुक मौका आया था। 2 करोड़ रुपए बहुत जल्द सामने वाले को देना था, वरना मदरसे से लगी हुई जगह कोई गैर उससे ज्यादा देकर खरीदने के लिए तैयार था। मैं बैठा, हमारे असातिज़ा की दुआएं, मुझे उन्वान भी यही दिया गया। हालांकि मैं चंदे वाला आदमी नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छी बातें दी। मैं पेश करते करते यही निज़ाम बताया, जबकि उस गांव के अंदर तकरीबन 2 लाख मुसलमान हैं। अल्लाह के फजल व करम से मैंने ये तरीका बताया। जलसे से फारिग होकर मैं वापस आया और मजीद सफरों में मैं निकल गया। 1 महीना होने के बाद मदरसे के मोहतमिम साहब का फोन आ रहा है कि हजरत अल्लाह के फजल व करम से सिर्फ 20 दिन के अंदर पूरा मसला हल हो गया। करो, आप भी करो, आप भी करो। देखो 25 रुपए, 150 घर। आपा सुन रही की नहीं सुन रही की, बैठे ही की नहीं बैठे ही की, मालूम रहिए। खामोश रहने की फजीलत क्या सुनाया, ऐसा खामोश है डाउट हो रहा है कि नहीं। चलो भाई 150 घर, 25 रुपए भी रखो, 15 रुपए एक दिन को मदरसे के लिए, 2,250 रुपए। महीने के कितने हुए? 67,500। अल्लाह अकबर। ये मदरसे के लिए, मदरसों की ये तादाद के लिए, ये भी तो बहुत बड़ी बात हुई। अब ये 67,500 को 12 महीनों में जरब दो, 8 लाख रुपए खाली 15 रुपए की शक्ल में आ गए। इस पर तो अमल करो। अब भी इंशाअल्लाह डाउन पक्का। कौन कौन अमल करेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, ये सही आतंकी कांग्रेस के हाथ आएगा। ये सही आता, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुबह उठो, एक 10 रुपए QR कोड में मदरसे के नाम डाल, चलते रहो चलते रहो चलते रहो।
इंशाअल्लाह ताला कितने काम हो जाएंगे। रमज़ान आएगा, मदरसे के मोहतमिम और मदरसे के असातिज़ा अपने बीवी बच्चों के साथ इत्मीनान से मदरसे के अपने घर में रहेंगे, मदरसे का टेंशन लेकर बाहर नहीं जाएंगे। अगर इस तरीके पर अमल कर लिए, हमारे गाँव का मदरसा है, हमारे गाँव के मदरसे की ज़रूरत है, हमको पूरा करना है, बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरीके से अगर अमल करेंगे तो काफ़ी काम इंशाअल्लाह ताला हमारे मदरसों का हो जाएगा। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ। बहुत सारी बातों को मैं छोड़ दिया इसलिए कि 12 बज चुके हैं। मुझे दावत दी गई थी 1 तारीख की, मैं 2 तारीख को पहुंच चुका हूँ। नहीं समझे? समझ गए? तो 1 तारीख की दावत आई थी, मैं 2 तारीख को पहुंच गया हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी मिलेगा तो वक्त बैठेंगे और भी दिन की बात सुनेंगे, कैसे कैसे उलमाए किराम आपके सामने बयान किए हैं। अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, सबकी बातों पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे अच्छा याद है मैं कहाँ से बयान को शुरू किया। चाहता था कि माँ और बहनों के बारे में भी कुछ कहूँ कि वक्त का मसला है, लेकिन मदरसों को बेहतरीन अंदाज से चलाओ मेरे प्यारों। चलाना कोई मुश्किल नहीं है, ज़रा हम तरीक़ा अपना लेंगे इंशाअल्लाह ताला उलमा की तनख्वाह भी बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। ये तरीक़े पर अमल करो। 15,000 रुपये की तनख्वाह 50,000 रुपये करना मुश्किल नहीं है, 25,000 रुपये करना मुश्किल नहीं है। हाँ, रहा बच्चों के खाने पीने का मसला, कैसा मदरसा रहा तो भी ये बच्चे इस दौर में बहुत अच्छा खा रहे हैं मदरसों के अंदर। अल्लाह और भी अच्छा खिलाए। बहुत खुशी हुई आपके इस गांव में हाजिर होकर, मदरसे को देखकर, मदरसे के निज़ाम को देखकर। और ये 4 बच्चे और यहाँ कितने बैठे, 4 8 बच्चों की आज दस्तारबंदी हुई है। अल्लाह ताला इनके हिफ्ज़ कुरान को कबूल फरमाए। इन पर जिन की मेहनत जिस तरीके से लगी है, अल्लाह तबारक व तआला सबको पूरा पूरा बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा मोहम्मद राज सल्लम, ये तकमील हिफ्ज़ की सनद है जो मेहमान मुकर्रम के ज़रिए से बच्चों को दिया जा रहा है। अजीज़ा मोहम्मद राज सल्लमहु, मोहम्मद राज। और ये खुर्शीद खान, मिर्ज़ा अंजारुल हक बेग, मिर्ज़ा अंजारुल हक बेग, रज़ी अहमद, आप उधर जाओ। ये हाफिज नाम साहब के लड़के हैं। क्या नाम? रज़ी अहमद, अब्दुल रहीम, उस तरफ दे दो ना, उधर दे दो। अब्दुल रहीम, मोहम्मद हकीक सल्लम, मोहम्मद अंजार नदाफ, और मोहम्मद मेराज शाह। माशाअल्लाह आप हज़रात बहुत देर से बैठे हैं। अब सदर बावकार हमारे दरमियान में आएंगे, 2 चंद कीमती बातें बहुत ही मुख्तसर अंदाज में, फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी, फिर आप हज़रात रुखसत लेंगे। हाँ, ये इनाम भी है नहीं? माशाअल्लाह। ये लो, उस तरफ दे देंगे। ये लो, जल्दी से खत्म करो।
हेलो मेरे अल्लाह